So coming back to next question. A charge q is distributed over two concentric hollow sphere of radii small r and capital R, where r is greater than r, such that the surface densities are equal. Find the potential at the common center. देखो बहुत सिंपल पार्ट है ये. यहाँ पर एक स्पीयर है, यहाँ पर दूसरा स्पीयर है. कंसेंट्रिक, राइट? कंसेंट्रिक स्पीयर्स, टू कंसेंट्रिक स्पीयर्स. एक का रेडाई स्मॉल आर है, एक का रेडाई कैपिटल आर है. क्वेश्चन में दिया गया है इस इधर ये ए स्पीयर है एंड बी स्पीयर है. क्वेश्चन में दिया गया है सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल, मीन्स सिग्मा ए इक्वल सिग्मा बी इक्वल सिग्मा. तो चार्ज ऑन ए क्यू इक्वल्स सिग्मा इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. फॉर्मूला क्या है? सिग्मा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और क्यू बी का फॉर्मूला हो गया सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. पूछा है व्हाट इज पोटेंशियल एट कॉमन सेंटर. अब आपको जो बात बता रहा हूँ समझना. सेंटर ओ आपको बिकॉज ऑफ स्पीयर पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया हूँ. फॉर्मूला इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर इफ आर इज लेस देन कैपिटल आर, एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय स्मॉल आर इफ आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर. ये आर और ये जो आर मैंने यहाँ लिखा हुआ है और ये जो आर है ये डिफरेंट है. ये मैंने किसके रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है? एक स्पीयर लिया हुआ है और ये रेडियस आर लिया हुआ है और 2 पॉइंट लिया हुआ है. अगर ये हुआ, ये ए हुआ तो ये ए वाला पार्ट है, और ये अगर बी हुआ तो ये बी वाला पार्ट है. मत समझना इसके मतलब ये वाले के कॉन्टेक्स्ट में लिया है, नहीं. नाउ आप जैसे कि देख सकते हैं फाइंड पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर पूछा है. ओ is inside both the spheres. तो आपके पास फॉर्मूला कौन सा लगेगा? यही वाला लगेगा दोनों के ही केस में. तो आपके पास टोटल पोटेंशियल एट ओ is because of potential due to A, because potential due to B, that is 1/4 pi epsilon naught QA by radius. देखो ये R क्या है? This R is radius of the sphere. तो हम लोग क्यू ए बाय स्मॉल आर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी बाय कैपिटल आर. बस वैल्यूज पुट करना है और तो कुछ नहीं करना है. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया. क्यू ए की जगह पे रखा मैंने सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर, प्लस क्यू बी की जगह पे मैंने रखा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर. आप यहाँ पर देखेंगे 4 पाई 4 पाई 4 पाई गया, एक आर से एक आर, ये आर से एक आर. आंसर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर. ख़त्म. इतना ही सिंपल है. नेक्स्ट. So next question is 3 concentric metallic shells A, B and C of radii A, B and C have surface charge density sigma minus sigma plus sigma as shown in the figure. चलो फिगर मैं बना देता हूँ. यहाँ पर आपके पास एक छोटा है A, B and C. Radii A, B and C. Center A, B, C. और सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको क्या गिवन है? प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा, ऐसा गिवन है. Find potential of 3 shells A, B and C.
इफ़ शेल्स ए एंड सी आर एट सेम पोटेंशियल ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन ए बी सी। चलो सबसे पहले बिट 1 का करते हैं ना। पोटेंशियल ऑफ शेल ए इक्वल्स, मतलब पहला शेल इसके ऊपर इफेक्ट खुद की वजह से रहेगा, प्लस बी की वजह से भी रहेगा, प्लस सी की वजह से भी रहेगा। मीन्स पोटेंशियल एट ए बाय ए प्लस पोटेंशियल एट ए बाय बी प्लस पोटेंशियल एट ए बाय सी। तो खुद की वजह से जो पोटेंशियल रहेगा तो उसका फॉर्मूला क्या है? सरफेस पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको बताया गया है। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? बिकॉज ऑफ स्फीयर पोटेंशियल का फॉर्मूला है 1/4πε0 Q by capital R for R less than equal to capital R and 1/4πε0 Q by small r for R greater than equal to capital R. Now shell because A by A, जब हम A के ऊपर बात कर रहे हैं तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सरफेस के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो आपके पास सरफेस के बारे में बात करते हैं तो 1/4πε0 चार्ज ऑफ A बाय रेडियस ऑफ A प्लस 1/4πε0 चार्ज ऑन B। अच्छा, अब यहाँ पर जो A है वो B के अंदर है, मतलब कौन सा केस है? पहला वाला केस है, मतलब B की वजह से A के सरफेस पे पोटेंशियल। सी, ये बात समझो ज़रा। यहाँ पर सबसे पहले A लिए थे, A की वजह से A के सरफेस पे, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा A की वजह से A के सरफेस पे। नाउ अभी जब हम लोग B के बारे में बात करेंगे, B का सरफेस देखो, B की वजह से B में, B की वजह से A में, तो ये कौन सा A वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट सरफेस है, A जो सरफेस है वो B के अंदर है। फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा? अंदर वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, QB बाय रेडियस ऑफ B प्लस 1/4πε0 C की वजह से A में, ये रहा C, और A जो है, ये वाला जो A वो C के अंदर में है, तो फॉर्मूला कौन सा होगा यूज़? यही ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, QC बाय RC। तो फॉर्मूला में जो है सारा हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं। सिग्मा दिया हुआ है, QA QB एंड QC निकाल लेते हैं। तो आपके पास QA की वैल्यू इक्वल्स 4πA² सिग्मा QB माइनस 4πAB² सिग्मा and QC equals 4πC² sigma. All we need to do is put the values. 1/4πε0 टोटल कॉमन में आ रहा है, 4πA² sigma, RA रेडियस ऑफ A इज़ A, प्लस 4πB² sigma, सॉरी प्लस तो नहीं होगा, ये क्या होगा? माइनस होगा, बाय B प्लस 4πC² sigma, दैट इज C। मेरे ख्याल से इधर कुछ कट रहा है, 4π 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 4π, और A से एक A, B से एक B, C से एक C। फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, A माइनस B प्लस C। ओवर। तो बिट 1 में हमने VA निकाल लिया ना। कंसेप्ट जो था VA का ठीक था, VB वाला पार्ट देखो, VB निकालोगे यहाँ पर V एट B बाई A, V एट B बाई B प्लस V एट C बाई V एट B बाई C। अब सबसे पहले देखते हैं हमको अब कौन सा पॉइंट चाहिए। यहाँ पर B का सरफेस चाहिए ना। सबसे पहले पहला पार्ट V एट B बाई A। अब देख सकते हैं ये है A, और ये जो पॉइंट है A से बाहर है, A के सरफेस से बाहर है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा? ये वाला। एंड व्हाट इज़ दिस R? R इज़ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड दैट पॉइंट। आई होप आपको ये बात समझ में आए कि जब आपके पास कोई भी पॉइंट अंदर रहता है और बाहर रहता है, उसका फॉर्मूला
ये आपके पास अगर सेंटर है, ये अगर चार्ज Q है, तो ये अगर आपके पास सेंटर है O एंड ये रेडियस R है, दिस इज़ अगर पॉइंट अंदर है तो इसको स्मॉल r ये डिस्टेंस बोलेंगे, पॉइंट अगर बाहर है ये डिस्टेंस बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट क्या है, बाहर है, तो इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या है, b है। तो पहला वाला लिख रहा हूँ, समझना 1/4πε0 QA बाय डिस्टेंस r विच इज़ b प्लस VB आपके पास क्या है, VB/B मतलब उसका खुद का सरफेस पे ये पॉइंट है, सरफेस पोटेंशियल है, ये पॉइंट खुद उसके सरफेस पे ही है। तो VB/V लिखेंगे 1/4πε0 QB बाय B प्लस 1/4πε0 QC बाय, अब C के लिए ये वाला पॉइंट अंदर है, देख लो C के लिए ये वाला पॉइंट कहाँ है, अंदर में ही है। इसकी स्टोरी एज इट इज़ सेम ही रहेगी जैसे पहले थी, अंदर है तो हम पहले वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, QC बाय रेडियस ऑफ C। आई होप आपको समझ में आया होगा डिफरेंस। तो फॉर्मूला वापस से पुट करो, 1/4πε0 QA की जगह पे 4πa² माइनस 1/4πε0 को टोटल कॉमन निकाल लिया हूँ, इंटू सिग्मा 4πb² सिग्मा b प्लस 4πc² सिग्मा बाई c। यहाँ क्या क्या कट रहा है देखो, यहाँ पर 4π कट रहा है, एक b से एक b कटा, एक c से एक c कटा, तो आपके पास हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट a² माइनस b प्लस c, राइट। एंड फुल एंड फाइनल आपके पास जो पूछा है बिट, दैट इज़ आपको क्या निकालने का है, पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ C, यहाँ पर निकालने के लिए बोला है, सरफेस ऑफ C पे पोटेंशियल, ये वाला पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए बोला है, राइट। तो लेट्स सी, अब C वाला सरफेस के लिए सबसे पहले पोटेंशियल एट C इज इक्वल टू पोटेंशियल एट C बाई A प्लस पोटेंशियल एट C बाई B प्लस पोटेंशियल एट C बाई C। तो C बाई A के लिए 1/4πε0 A के रेस्पेक्ट में ये वाला जो पॉइंट है, आप देख सकते हैं A के रेस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट बाहर है, एक्सटीरियर पॉइंट है। तो एक्सटीरियर पॉइंट के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वे स्मॉल r वो पॉइंट और सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। तो ये पॉइंट और सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है, C, QA बाई C प्लस QB। अब B के लिए भी, मतलब इसके लिए भी ये कहाँ है, एक्सटीरियर पॉइंट है, तो इधर के लिए भी सेकंड फॉर्मूला लगेगा, QB बाई C प्लस QC बाई C। बाई C इधर क्यों हुआ, बिकॉज ये ऑलरेडी कैसा पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट, मतलब सरफेस पोटेंशियल है, बाहर नहीं है। तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0, फिर से वही 4πa² सिग्मा बाई C माइनस 4πb² सिग्मा बाई C प्लस 4πc² सिग्मा बाई C। वैल्यूज़ देखो जो कट रही है, तो यहाँ से बस इतना ही कटेगा और कुछ नहीं कटने वाला। फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट a² बाई C माइनस b² बाई C प्लस C, राइट। सिंपल फॉर्मूला है, बहुत सिंपल तरीका है, इसमें कंफ्यूज होने का नहीं, बस सोचना है कि अंदर है कि बाहर है पॉइंट। अगर पॉइंट बाहर है तो फॉर्मूला नीचे वाला यूज़ होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। अगर पॉइंट अंदर है तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ होगा ना। अब बोल दिया गया इफ शेल्स A एंड C आर एट सेम पोटेंशियल ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन रेडाई A, B एंड C। मतलब आपको क्या दे दिया गया है,
cells A and C are at same potential, मतलब आपको बोल दिया है बिट 2 में cells A and cells C are at same potential, मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट A माइनस B प्लस C इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर बाई C माइनस B स्क्वायर बाई C प्लस C, ऐसा बोल दिया गया है। इसको सॉल्व करना सिंपल है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कट गया, देखो A माइनस बी प्लस सी इक्वल्स A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय सी। इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द रिलेशन, एप्रोप्रिएट रिलेशन। इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो मिल जाएगा आपको, राइट। सो लास्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन। A short electric dipole has dipole moment 4 into 10 to the power minus 19 coulomb watt. Determine the electric potential due to dipole at a distance 0.3 meter from the center of the dipole situated on the axial line, on the equatorial line and on the line making an angle 60 degree dipole. तो यहाँ पर सीधा सीधा पता है स्मॉल है और डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस 0.3 मीटर। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाय आर स्क्वायर। तो बिट ए का आंसर एक्सियल लाइन, तो एक्सियल लाइन बोला है, फॉर एक्सियल लाइन बोलते ही अपन बोल देंगे थीटा इक्वल 0 डिग्री ले लो या 180, जो तुम चाहो। तो वी एक्सियल इक्वल्स 9 इंटू 10 टू द पावर 9, डाइपोल मोमेंट गिवन है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 cos 0 और 0.3, दैट इज़ 9 इंटू 4 बाई 3 इंटू ऊपर 10 चला जाएगा, 12 इंटू 10 120 वोल्ट। सिमिलरली बिट बी बोलता है इक्वेटोरियल लाइन, इसके लिए कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है, बताया हूँ, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0। एंड लाइन सी मेकिंग एंगल 60 डिग्री, फॉर्मूला डाल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 60 बाय R। cos 60 होता है क्या, हाफ, दैट इज हाफ इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, P की वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 बाय R की वैल्यू आपके पास 0.3, आंसर आ जाएगा 60 वोल्ट। एकदम सिंपल सवाल। तो आपको अब आगे क्या करना है, ये जो कुछ सवाल दिए हैं इसको करके लेकर आना है, नोट डाउन कर लो, ये जितने भी प्रॉब्लम हैं पोटेंशियल और एनर्जी के ऊपर हैं ये सॉल्व करके लेकर आना है।